हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सुपर क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा पाठ्यक्रम, यानी कि पाठ्यक्रम को चयन में अनुशासनीय ज्ञान की भूमिका के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। विद्यालय पाठ्यक्रम के चयन में अनुशासनीय ज्ञान की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिकाएं होती है, क्योंकि यह शिक्षा की गुणवत्ता को, गहनता को और उपयोगिता को निर्धारित करती है। यानी कि हमने कैसे शिक्षा को उपयोग किया है, कैसे गुणवत्ता अपनी बढ़ाई है, ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे अनुशासन पर ही टिकी होती है। अनुशासन मतलब डिसिप्लिन, है ना। तो और ये साथ में ये भी बताती है कि प्रभावी पाठ्यक्रम वही होगा जो अनुशासनीय ज्ञान को समाविष्ट करते हुए छात्रों की बौद्धिक, व्यवहार, नैतिक क्षमताओं को विकसित करने में सहायक होगा। यानी कि वो कह रहे हैं एक प्रभावी पाठ्यक्रम तभी बन सकता है जब हम अनुशासन के जो है प्रति चलेंगे। यानी कि विद्यार्थी के अंदर बौद्धिक व्यवहार कैसा है, जैसे कि उसकी बुद्धि कैसी है, उसका व्यवहार जो है बोलचाल कैसा है, नैतिक क्षमता यानी कि सही और गलत की क्षमताएं को विकसित करता है। तो ये सब चीज़ें वो डिसिप्लिन के अंतर्गत आता है, यानी कि अनुशासनीय। अतः पाठ्यक्रम निर्माण में संतुलित दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। यानी कि संतुलित कोई भी चीज़ में कभी कभी हमारे सामने गुस्सा का सामान भी आ जाता है, कभी हमारे अंदर पेशेंस के लिए भी जो है, तो इसलिए उसे संतुष्टि दृष्टिकोण भी अपनाना आवश्यक हो जाता है, जिसमें पारंपरिक यानी कि परंपराओं वाली अनुशासनों की भी शक्ति के साथ साथ इसके नए नए विचारों को बहुविषय दृष्टिकोण भी शामिल हो सकते हैं। अब हम देखेंगे विद्यालय पाठ्यक्रम की संरचना और अनुशासनीय ज्ञान, यानी कि पाठ्यक्रम की संरचना क्या है और उसके अंदर अनुशासन ज्ञान। तो पाठ्यक्रम इस प्रकार से डिज़ाइन किया जाता है कि वह छात्रों को विभिन्न विषयों में गहन और सुसंगत ज्ञान प्राप्त करे, यानी कि प्रदान करे। कह रहा है कि पाठ्यक्रम जो भी है उसको इस तरीके से हमें डिज़ाइन करना चाहिए, इस तरीके से मतलब सुंदर से दिखाना चाहिए ताकि छात्र को आकर्षक लगे और उस विषय के बारे में छात्र जो है अंदर तक जाकर सोचे, सुसंगत यानी कि अच्छे संगति के साथ ज्ञान को प्रदान करे, यानी कि प्राप्त करे। तो वो हमारा होगा पाठ्यक्रम निर्माण। अब हम देखेंगे दूसरा है अनुशासनीय ज्ञान। यह सुनिश्चित करता है कि विषय वस्तु तर्क रूप से संगठित हो और एक निश्चित पद्धति का अनुसरण करे। यानी कि कह रहे हैं कि जो भी हमारा ज्ञान है वो अनुशासनीय ज्ञान के अनुसार यह निश्चित किया जाता है कि विषय वस्तु को तर्क के रूप में संगठित, यानी कि दो चार लोगों की संगत के अनुसार से जो निश्चित अनुकरण हो, एक निश्चित जैसे कोई टॉपिक है और उसका निश्चित निर्णय पर पहुँचे तभी जाके उसका अनुसरण करें। उसके बाद है विषयों का चयन इस आधार पर किया जाता है कि वे छात्रों के बौद्धिक और व्यवहारिक विकास में सहायक हो। यानी कि जो भी हम सब्जेक्ट चुनते हैं उसमें छात्रों को बौद्धिक विकास और उसकी व्यवहारिकता विकास जो है उस पर हमारा ज़्यादा निर्भर करता है। अब दूसरे ज्ञान के भी 3-4 हैं, जैसे कि देखेंगे दूसरा में क्या है, ज्ञान के अनुशासन आधारित संगठन का प्रभाव। यानी कि ज्ञान के अनुसार जो भी आधारित संगठन होता है, संगठन मतलब एक गठन को दो चार लोगों मिलकर जो गठन बनाते हैं उसको हम संगठन कह सकते हैं ना। इसके भी 3-4 होंगे, वैसे तो 2 मैंने दर्शाया है, शायद 3। देखते हैं। विभिन्न विषयों का अध्ययन छात्रों को विश्लेषण, तर्क और समस्या समाधान कौशल विकसित करने में मदद करता है। यानी कि कह रहे हैं विभिन्न विषय, यानी कि कई सब्जेक्ट का अगर हम अध्ययन करते हैं तो उसमें छात्रों को विश्लेषण यानी कि विशेष टिप्पणी जिसको कहते हैं, तो वो देने को मिलता है, तर्क करना। उसके बाद समस्या का समाधान कैसे निकालना है, ये सारे कौशल को विकसित करने में जो है वो मदद मिलता है। उसके बाद है अनुशासनीय ज्ञान। यह निर्धारित करता है कि किसी विषय को कितनी गहराई से पढ़ा जाए और कौन से प्रमुख सिद्धांत एवं अवधारणाएं शामिल की जाए। यानी कि अनुशासनीय ज्ञान यह कहता है कि कौन से विषय को कैसे पढ़ा जाए, कितनी गहराई से पढ़ा जाए, कौन सी अवधारणाएं जो है उसमें शामिल किया जाए, ये सब चीज़ के बारे में अनुशासनीय ज्ञान जो है निर्धारित करता है। अब हम देखेंगे तीसरा नंबर, अनुशासनीय ज्ञान और बहुविषयक दृष्टिकोण। यानी कि हाल के वर्षों में शिक्षा में बहुविषयक और अतः विषयक दृष्टिकोण को भी महत्व दिया जा रहा है। यानी कह रहे हैं कि हाल जो वर्ष है, यानी कि इधर जो कुछ वर्षों हैं उसमें शिक्षा में बहुविषयक यानी कि कई सारे विषयों पर दृष्टिकोण डाली गई है और उसके महत्व को भी दर्शाया गया है, या फिर उसके महत्व जो है वो दिया जा रहा है। अतः कई विषयों को, यानी कि एक विषय 2 विषय तो समाज में था ही, लेकिन और भी कई सारे विषय जो है वो हाल ही वर्षों में शिक्षा पर दृष्टिकोण या फिर उसके महत्व को बताया गया है और दर्शाया भी जा रहा है। इसका एक और है, जैसे कि अनुशासनीय ज्ञान का उपयोग करके
यानी कि पाठ्यक्रम को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि विभिन्न विषयों के बीच संबंध स्थापित किया जा सके। यानी कि जो भी हमारा अनुशासनीय ज्ञान है, डिसिप्लिन जो ज्ञान है, उसके बारे में बताया गया है कि वो एक ऐसा डिजाइन करते हैं पाठ्यक्रम कि हर एक विषय यानी कि हर विषय के बीच में संबंध स्थापित किया जा सके। उसके बाद है उदाहरण के लिए पर्यावरण अध्ययन में विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र और सामाजिक विज्ञान के तत्वों को एकत्रित किया जा सकता है। यानी कि अगर हमारे जो सामाजिक विज्ञान है उसमें भूगोल, अर्थशास्त्र, सामाजिक विज्ञान जो है ये सब चीज़ों को इकट्ठा किया जा सकता है, एकत्रित करके एक नए तत्व, एक नए विज्ञानों का निर्माण करके जो है वो दिया जा सकता है और जो पाठ्यक्रम जो है उसके बीच अपना स्थान जो है स्थापित कर सकते हैं, संबंध जो है अच्छे से बना सकते हैं। तो ये था हमारा पर्यावरण अध्ययन के विज्ञान। 4 नंबर है हमारा शिक्षा के उद्देश्यों और अनुशासनीय ज्ञान का सामंजस्य। यानी कि विद्यालय शिक्षा केवल सूचनाएं देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके उद्देश्य तर्क यानी कि सोचना, तर्क करना, नवाचार यानी कि नए नए विचारों का मूल्य निर्माण को बढ़ावा देना भी इसका कार्य है। यानी कि विद्यालय में जो शिक्षा केवल शिक्षा का माध्यम नहीं है, बल्कि उद्देश्य भी है, सोचने की शक्ति बढ़ाता है, नए नए विचारों का मान सम्मान करता है, मूल्यों का निर्माण को बढ़ाने में मदद करता है। अनुशासनीय ज्ञान जो है यह सुनिश्चित करता है कि छात्रों को उनके भविष्य के लिए आवश्यक कौशल और जानकारी दी जाए। यानी कि जो डिसिप्लिन जो ज्ञान है वो बताते हैं कि उनके भविष्य के लिए अच्छे कौशल, अच्छा ज्ञान, अच्छी जानकारी को देना ही उनका काम है। किसी भी पाठ्यक्रम को निर्धारण और राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी, वैश्विक शिक्षा प्रवृत्तियों और सामाजिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाता है। यानी कि कोई भी पाठ्यक्रम अगर निर्धारित किया जाता है तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी के तहत जो भी सामाजिक आवश्यकताओं को, सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो शिक्षा है उस पर ध्यान दिया जाता है और उसे व्यवस्थित भी किया जाता है। 5 नंबर है अनुशासनीय ज्ञान और व्यवहारिकता। यानी कि डिसिप्लिन और हमारा व्यवहार। शिक्षा को व्यवहारिकता और समाजी उपयोगी बनाने के लिए अनुशासनीय ज्ञान को उद्योग, तकनीकी विकास और स्थानीय आवश्यकताओं से जोड़ा जा सकता है। यानी कि शिक्षा जो है वो व्यवहारिक ज्ञान पर भी डिपेंड करता है कि हमने कैसे शिक्षा प्राप्त की। हमारे बोलचाल, हमारा व्यवहार भी हमारी शिक्षा को तय करता है, हमारी जो है कैरेक्टर वो जो है डिसाइड करता है। समाज उपयोगी यानी कि समाज में जो हम उपयोगी हैं या नहीं, समाज के लायक बने हैं या नहीं, ये सब हमारा अनुशासनीय जो ज्ञान है वही हमारा तय करता है। तकनीकी उद्योग विकास को स्थानीय आवश्यकता से जोड़ता है। यानी कि जो भी हमारे तकनीकी उद्योग है उससे हमारे स्थान से जोड़ा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे कि कंप्यूटर विज्ञान का समावेशी आज के डिजिटल युग में आवश्यक हो गया है। यानी कि आजकल हर एक क्षेत्र, हर एक स्थान पर कंप्यूटर विज्ञान जो है अपना आजकल ज़्यादा ही जो है वो डिजिटल युग जो है फैला रहा है और डिजिटल युग भी इसे हम कह सकते हैं। इस प्रकार वित्तीय साक्षरता, नैतिक शिक्षा और स्वास्थ्य विज्ञान को पाठ्यक्रम में शामिल करना व्यवहारिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। यानी कि कह रहे हैं कि इस प्रकार की वित्तीय साक्षरता, नैतिक शिक्षा यानी कि सही गलत का जो है निर्णय लेना, स्वास्थ्य विज्ञान यानी कि हमारे स्वास्थ्य के बारे में जानना, पाठ्यक्रम में ये सारी चीज़ें जो है वो शामिल किया जाता है। व्यवहारिक ज्ञान के माध्यम से भी दृष्टिकोण को दर्शाता है। यानी कि व्यवहारिक ज्ञान क्या है वो भी उसके भी दृष्टिकोण से हमें दर्शाता है। अब हम देखेंगे 6 नंबर चुनौतियों और समाधान। कई बार अनुशासनीय ज्ञान बहुत सख्त और पारंपरिक हो सकता है, जिसके नए विचारों और रचनात्मकों को बाधा मिल सकता है। यानी कि कई बार अनुशासनीय ज्ञान ऐसा होता है कि वो बहुत सख्त माना जाता है। क्यों? क्योंकि कभी कभी नई नई जो चीज़ें आती है, नई नई विचारें आती है, उन पर रचनात्मक बाधा भी बन जाता है। कभी कभी उसको निर्णय लेने में, हाँ या ना करने में भी बाधाएं बन जाती है कि कोई कोई चीज़ें सही होती है और कोई कोई चीज़ें गलत होती है। इसे हल करने के लिए शिक्षाविदों को पाठ्यक्रम में लचीलापन बनाए रखना चाहिए ताकि यह समय अनुसार अद्यतन होते रहे। यानी कि कभी कभी ऐसी जो आ जाती है मोड़ जहाँ पर सही और गलत का निर्णय लेना पड़े और वहाँ पर नए नए विचारों को जो आगे बढ़ने में बाधा मिले, तो इसके लिए लचीलापन बनाए रखना चाहिए पाठ्यक्रम को और कई सारी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। व्यवहारिक शिक्षण, परियोजना और आधारित शिक्षण और कौशल आधारित शिक्षा को पाठ्यक्रम में स्थान देना आवश्यक है। व्यवहारिक शिक्षण, जो हमारी व्यवहारिक शिक्षा है उसको प्रयोजन देना चाहिए। आधारित शिक्षण और कौशल आधारित शिक्षा यानी कि जो भी हमारे अंदर कौशल मतलब होता है
स्किल्स, जिसको हम बोलते हैं हमारी अंदर की जो कई सारी गुण हैं, उसके बारे में आधारित शिक्षा पाठ्यक्रम को स्थान देता है। यानी कि जो भी हमारा पाठ्यक्रम की जो शिक्षा है, जो हमने पढ़ाई की है, वो हमारे स्किल्स यानी कि ज्ञान के तौर पर आधारित होता है, कौशल के तौर पर आधारित होता है और हमें कोई भी तकनीकी कार्य, कोई भी बिज़नेस वगैरह होती है, कोई भी कंपनी ऑफ़िस जॉइन करने में हमें आसानी मिलती है। तो ये हमारा होता है व्यावहारिकता ज्ञान, व्यावहारिकता शिक्षण। उम्मीद करती हूँ मैंने इस टॉपिक को अच्छे से समझाया। अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सपोर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।